हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। प्लीज़ आगे भी इसी प्यार को बनाए रखिएगा। मैं हूँ अंज और आप सुन रहे हैं दी अनवांटेड मैरिज। पिछले पार्ट में आपने देखा कि अब सभी जो हैं लिया और रूही, इन दो रूहों के मिलन के गवाह बने थे। आपने देखा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह से एक दोनों के हो जाते हैं ये दोनों। आइए चलते हैं आगे उस इमोशनल और इंटीमेट रात के बाद। अब एक सुबह जो बहुत कुछ बदल चुकी है इन दोनों के बीच। आज इन दोनों का कमरा कुछ अलग ही एहसास लिए हुए। सुबह के हल्के उजाले से भीगा हुआ, जहाँ वो खिड़की के सफ़ेद पर्दे हवा से हल्के हल्के हिल रहे हैं। बिस्तर पर ये दो जिस्म अब भी एक दूसरे में सिमटे हुए हैं, जैसे इन दोनों को एक दूसरे को खोने का डर अब भी सता रहा है। रूही लिया की बाहों में सोई हुई है और लिया ने उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर पकड़ा हुआ है। रूही लिया के कंधे पर सर रखकर सोई है। रूही की आंखें जब धीरे धीरे खुलती है और अपने आप को वो कुछ बंधा हुआ सा पाती है और सोती हुई लिया के इस क्यूट से चेहरे को अपनी आंखों में बहुत ही प्यार भर के बस एक टक देखे जा रही है। तभी रूही कुछ कहती उससे पहले ही उसके कमर के पास लिया की उंगलियों की कुछ हलचल सी उसे महसूस होती है। उठ गई लिया, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए रूही से कहती है। रूही अभी भी अपनी उन अधकुली आंखों से ही लिया के चेहरे को देख रही है। लिया जिसके चेहरे पर कुछ बाल हैं। रूही लिया से कहती है, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बस, प्लीज़ यूं ही रहो ना। रूही ने लिया के सीने में अपने चेहरे को और भी धसा लिया है और भी उसके सीने में कर दिया है अपने सिर को। लिया रूही से कहती है, तुम्हारी आदतें भी ना लव, यू आर अ बॉस नाउ, अब तो चेंज कर लो तुम अपनी आदतें। लिया ये सारा जवाब अपनी आंखें बंद करके रूही को दे दिया है। रूही कहती है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए मैं कोई बॉस वॉस नहीं, और मेरी बॉस तो तुम हो ना। और वैसे भी मुझे ये बॉस बनने का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हारी पोजीशन है, तुम ही संभालो, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस तुम यहाँ नहीं थी ना, इसीलिए डैड ने सीईओ की पोजीशन मुझे दे दी है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। लिया रूही की बैक पर रब करती है और कहती है, अच्छा अभी तो किसी को बहुत नींद आ रही है और रात में तो कोई सोना ही नहीं चाहता था, अभी क्या हुआ? रूही लिया की बात का जवाब देती है और कहती है, शट अप मंकी, तुम भी ना, ये क्या सुबह सुबह, चुप रहो यार। लिया कहती है, अरे इसमें शट अप क्या? तुमसे अगर मैं ये बातें ना करूं तो किससे कहूं? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नींद उड़ा सकती हूँ। नो नेवर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बस कुछ देर तुम ऐसे क्यों नहीं रह सकती? मुझे वैसे ही नींद आ जाएगी, प्लीज़। लिया हंसते हुए रूही के एक फॉरहेड पर किस करती है। लिया रूही से कहती है, वैसे लव, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। रात में ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ था ना? तो रूही लिया की इस बात का कोई जवाब नहीं देती कुछ देर तक। तो लिया फिर से कहती है, लव, मैंने बहुत ध्यान रखा था, लेकिन फिर भी अगर मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी हो तो आई एम सॉरी माय लव। रूही लिया की ये बात सुनती है और हंसते हुए अपनी आंखें खोलती है पूरी और
मुस्कुरा कर से लिया का हाथ पकड़ती है और अपनी उंगलियों के बीच उसकी उंगलियां फंसा देती है। रूही कहती, मंकी मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, डोंट वरी, और मैं खुश हूँ, तुमने मुझे कोई पेन नहीं दिया, आई एम हैप्पी नाउ। लिया फिर से कहती, पक्का ना? रूही कहती, मंकी आई एम ओके एंड प्लीज़ शट अप फॉर सम टाइम एंड प्लीज़ स्टे लाइक दिस प्लीज़। और रूही ये कहकर लिया को और भी टाइटली हग कर लेती है। ये लोग बस कुछ देर ऐसे ही दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए लेटे रहते हैं और लिया पाती है कि उसकी चेस्ट पर कुछ उसे हल्का सा गीला गीला सा कुछ फील हो रहा है। तो रूही को अपने आप से थोड़ा अलग करती है और देखती है कि रूही की आंखों में आंसू है। लिया रूही से कहती है, हे लव, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बात बात पर तुम्हारा ये नल चल जाता है? रूही कहती है, शट अप मंकी, पता नहीं बट प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव मी एवर। लिया रूही से कहती है, अरे लव, तुम अभी तक वही बात सोच रही हो? प्लीज़, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ और मैंने तुमसे वादा किया है ना, अब तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी, डोंट वरी। और रूही फिर से अपने फेस को लिया की गर्दन में छुपा लेती है। लिया उसे कहती है, उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, लव, अब मुझे जाना होगा, अगर अभी मैं नहीं गई ना और किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। रूही लिया की बात का जवाब देती है और कहती है, प्लीज़ डोंट गो ना। लिया भी रूही से कहती है, लव, क्या हो गया है? तुम ऐसे करोगे तो मैं जा नहीं पाऊँगी, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आई प्रॉमिस, पर प्लीज़ अभी के लिए मुझे जाना होगा ना। रूही लिया की बात का सिर्फ में जवाब देती है और लिया रूही के फॉरहेड पर एक किस करती है और वहाँ से चली जाती है। लिया के जाने के बाद रूही शावर लेने के लिए वॉशरूम में जाती है और अपनी बॉडी को मिरर में देखकर ब्रश करने लगती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर लिया के प्यार के निशान थे। वो अपने आप से थोड़ा सा शर्माती है और शावर लेकर जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो अपने रूम में रेडी होती है और नीचे आती है। रूही जैसे ही नीचे आती है वो देखती है कि विराज भी वहाँ आए हुए हैं। उन्हें देख रूही आभा की तरफ देखती है और आभा भी रूही को देखकर कहती है, रूही बेटा उठ गई तुम, गुड मॉर्निंग। रूही भी आभा को इस गुड मॉर्निंग विश का जवाब देती है, कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम। और आभा की बात सुनकर विराज जी रूही की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रूही यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही भी उनकी बात सुनती है और उनके सामने वाले काउच पर जाकर बैठ जाती है और कहती, कहिए आपको क्या बात करनी है मुझसे। विराज रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने सुना है तुम होटल के एम्प्लॉयज़ को ट्रिप पर भेज रही हो और उन्हें बोनस भी प्रोवाइड कर रही हो। रूही उनकी बात सुनकर कहती है, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं बस उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए ये सब कर रही हूँ और आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि मैंने ये डिसीजन लेकर कोई भी गलती की है। रूही की बात सुनकर विराज आलोक की तरफ देखते हुए कहते हैं, आलोक तुम्हें पता भी है इसमें हमारा कितना लॉस होगा? और ये ट्रिप अप्रूव करने से पहले तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा? रूही उनकी बात सुनकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि अब होटल के सारे डिसीजंस मेरे हाथ में, तो मैं किसी और से क्यों पूछूं? और अगर आपको यही बात करनी है तो मैं चलती हूँ, प्लीज़ मुझे लेट हो रहा है। रूही ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तो विराज जो है वो आलोक की तरफ देखते और कहते हैं, इसीलिए बस इसीलिए मैं कह रहा था
कि युवान को हमें नया नया CEO बनाना चाहिए। अब देखा रूही कैसे अपनी मनमानी कर रही है। आलोक विराज की बात सुनकर कहते हैं, डैड, मुझे भी नहीं लगता कि रूही ने कोई गलत डिसीजन लिया है। एम्प्लॉयज़ को उनका काम के उनको फल मिलना ही चाहिए ना। वो इतनी मेहनत करते हैं और इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो कुछ तो उनको मिलना ही चाहिए ना बदले में। और हाँ, आप जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाइएगा, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आलोक की बात सुनते विराज उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खा लिया मैंने, भर गया मेरा पेट। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। रूही यहाँ होटल पहुँच जाती है और होटल पहुँचकर वो अपना काम कर रही है कि कुछ देर बाद लिया उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आती है। रूही लिया को आते देख मुस्कुराती है और लिया जिसके हाथ में ब्रेकफास्ट है वो ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पर रखती है और कहती है, लव, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा। रूही लिया की बात सुनकर कहती है, हाँ बस थोड़ी देर और। तो लिया भी उस ब्रेकफास्ट को लेकर वहाँ उस कैबिन में रखी काउच पर बैठ जाती है और रूही भी कुछ देर में उसके पास आती है और बैठ जाती है और ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो रूही लिया से कहती है, एक बात पूछनी थी मुझे। रूही की बात सुनकर लिया कहती है, हाँ पूछो ना लव, क्या बात है। तो रूही कहती है, वैसे तुमने लास्ट बार होटल का सर्वे कब करवाया था। रूही की बात सुनकर लिया थोड़ा सोचती है और कहती, नहीं, मैंने यहाँ कोई सर्वे नहीं किया है अभी तक, क्योंकि यहाँ का सारा काम मिस्टर मल्होत्रा और डैड ही देखते आए हैं, तो मैंने तो यहाँ कोई सर्वे नहीं किया है। रूही लिया की बात सुनकर कहती है, ओके। तो लिया कहती है, क्यों, क्या हुआ लव, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें कुछ फाइल्स में कुछ दिक्कत हुई है। रूही कहती है लिया की बात सुनकर कि हाँ मुझे लगता है मुझे एक बार सर्वे कर लेना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। लिया कहती, वेल, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूही कहती है, पर मैं इसे सीक्रेटली करना चाहती हूँ, बिना किसी के जाने कि हम होटल और रेस्टोरेंट का सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को भी पता लगेगा तो तुम्हें भी पता है कि आगे क्या होगा। लिया रूही की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो लिया कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, अगर तुम्हें सर्वे करवाना ही है तो तुम माया से बात कर लो, वो इस बारे में सारी चीज़ें अरेंज करवा देंगी। लिया भी रूही से लिया की बात सुनकर रूही कहती है, हाँ ठीक है, मैं माया से बात करती हूँ। ये दोनों बातें ही कर रहे हैं कि तभी माया कैबिन के अंदर आती है और दोनों की तरफ देखती है। क्या बात है लव बर्ड्स, क्या बातें हो रही हैं। माया की बात सुनकर लिया कहती है, कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, तुम बताओ क्या काम था। माया लिया से कहती है, देखो बुरा मत मानना, पर अब तुम मेरी बॉस नहीं हो तो मैं तुझे क्यों बताऊँ। माया लिया से कहती है, देखो बुरा मत मानना, बट अब तुम मेरी बॉस नहीं हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे क्या काम है। लिया माया की बात सुनकर मुस्कुराती और कहता, अच्छा जी, ऐसी बात है। और रूही इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखती है तो लिया की तरफ देखने लगती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। लिया भी माया की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है, तुम दोनों बातें करो और मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। ऐसा बोलते हुए लिया कैबिन से बाहर चली जाती है और रूही माया से कहती है, माया तुम्हें क्या काम था। माया रूही से कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये ट्रिप की बजट की फ़ाइल है, मुझे इन पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। रूही भी माया की बात सुनकर उसके हाथ से वो फ़ाइल ले लेती है और साइन कर देती है। फ़ाइल लेते हुए रूही माया को होटल और रेस्टोरेंट के सर्वे के बारे में बताती है। माया रूही की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहते हैं, ठीक है, मैं आपको उन सभी होटल और रेस्टोरेंट की डिटेल्स ला कर देती हूँ जिन पर भी आपको सर्वे करना है। रूही माया से कहती है, हाँ एक बात और, मुझे
होटल के फाइनेंस डिपार्टमेंट की फ़ाइल भी चाहिए, पिछले 5 सालों की। माया रूही की बात सुनती है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न में उसकी तरफ देखती है और कहती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की? वो डिपार्टमेंट की फ़ाइल्स क्यों? और वो भी पिछले 5 सालों की? रूही माया की बात सुनती है और कहती है, नहीं ऐसा ही, बस मुझे कुछ चेक करना था, उसी के लिए। माया कहती है, ठीक है, मैं वो फाइल्स आपको घर जाने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से लाकर दे दूँगी। रूही भी माया की बात का जवाब देती है, ओके। और माया रूही के कैबिन से चली जाती है। रूही अपना काम करने लगती है कि तभी वापस से रूही के कैबिन पर नॉक होता है। रूही कम इन कहती है और सारा, रूही की बहन, अंदर आती है और कहती है, रूही। सारा की आवाज़ सुनकर रूही डोर की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए सारा के पास आ जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। सारा भी उसे हग कर लेती है और कहती है, अब तबीयत कैसी मेरे बच्चे की? रूही सारा की बात का जवाब देती है और कहती है, मैं ठीक हूँ दी, एकदम ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सारा रूही की बात सुनकर कहती, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई, क्या करूँ, काम ही इतना सारा हो गया है कि टाइम ही नहीं मिलता, और आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचा सीधा तुमसे मिलने ही आ जाती हूँ। रूही कहती है, कोई बात नहीं दी, मुझे पता है कि आप बिज़ी रहते हो, और मैंने मॉम डैड से बात तो की थी, अभी आप ये सब बातें करना बंद कीजिए और बैठें। ऐसा बोलते हुए रूही जो है वो सारा को काउच पर बिठा देती है और दोनों काफ़ी देर तक बस एक दूसरे से बातें करते हैं। सारा रूही से कहती है, जब आलोक अंकल ने ये अनाउंस किया कि तू नेक्स्ट CEO होगी होटल की, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तू और ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाए। एक तो लिया को खोने का जो है वो स्ट्रेस, और ऊपर से होटल का इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे थोड़ा डर लग गया था। पर अब तुझे ऐसे देख रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू अपने काम को लेकर काफ़ी खुश है, और लग रहा है कि आलोक अंकल ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था। रूही कहती है, हाँ दी, डैड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और दादू का तो आपको पता ही है कि वो लिया के साथ कैसे बिहेव करते थे, और मैंने भी फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए डैड को हाँ बोल दिया था, और सोचा कि डैड ने अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। सारा रूही की बात सुनकर कहती है, ये बात तो है। सारा कहती है, वैसे अब मैं चलती हूँ, तुझे भी काफ़ी काम होगा और मुझे भी एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं चलती हूँ। रूही कहती है, हाँ ठीक है दी, और ये दोनों फिर से एक दूसरे को हग करते हैं, और सारा जो है वो वहाँ से चली जाती है। सारा के जाने के बाद लिया कैबिन के अंदर आती है और रूही से कहती है, क्या बातें हो रही थी तुम्हारी और सारा की? रूही लिया से कहती है, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही कुछ फॉर्मली बातें कर रहे थे। लिया कहती है, हाँ मैंने बाहर ही थी, सारा को आते हुए देखा तो मैं बाहर ही रुक गई थी। रूही लिया की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और अपना फिर से काम करती है। रूही अपना काम करते हुए बार बार बस लिया की तरफ देख रही है। लिया जो अभी काउच पर बैठी है और अपना मोबाइल चला रही है। रूही लिया को ऐसे मोबाइल चलाते हुए देख खुद से ही कहती है, ये मंकी इतनी देर से मोबाइल में क्या देख रही है? लिया जब देखती है कि रूही बस उसे ही देख रही है एकटक, तो रूही से कहती है, लव क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? लिया की बात सुनकर रूही कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। लिया कहती है, क्यों, ऐसे ही क्यों, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? रूही कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं लगा है, अब क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती हूँ? क्या देखने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? और लिया कहती है, अगर मुझे देख रही हो तो मुझे चलेगा। रूही लिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और वापस से अपना काम करती है। और ऐसे ही जो ये वक्त है वो अब बढ़ने लगा है, आगे बढ़ने लगा है। अब शाम का पहर हो चुका है। ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद माया जो है रूही के कैबिन में आती है और उसके हाथ में वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की फ़ाइल्स हैं और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड्स हैं उन फाइल में, वो लेकर आती है और रूही के टेबल पर रखती है और कहती है, रूही ये रही तुम्हारी फाइल्स जो तुमने मंगवाई थी,
अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर माया जो है वो वहाँ से चली जाती है। लिया फाइल की तरफ देखती हुए कहती, ये सब क्या है और ये किस चीज़ की फाइल्स हैं? रूही लिया से कहती है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की पिछले 5 साल की फाइल्स हैं। लिया कहती, पर तुम्हें ये क्यों चाहिए? रूही कहती है, नहीं बस मुझे कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ चेक करना है इसीलिए। लिया कहती, ठीक है, जो भी तुम्हें चेक करना हो कर लो। और रूही कहती, नहीं नहीं, मैं अभी इनको चेक नहीं करूँगी, मैं इन्हें अपने साथ घर लेके जाऊँगी, मैं इन्हें घर पर ही चेक करूँगी। लिया रूही की बात सुनती है और कहती, ठीक है, तो ये मैं कार में रख देती हूँ। ऐसा बोलते हुए लिया वो सारी फाइल्स लेके वहाँ से निकल जाती है और अपने पार्किंग की तरफ चली जाती है। और ये दोनों अब पार्किंग की तरफ आकर सीधा कार में बैठ जाते हैं और ये दोनों घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद लिया फाइल्स को रूही के रूम में अंदर रख आती है। तो रूही उसकी तरफ देखती हुए कहती है, थैंक यू, नाउ यू कैन गो। लिया उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने करीब लाती है और कहती है, बस एक थैंक यू, वो भी इतना ही? रूही कहती, तो और क्या चाहिए तुम्हें? लिया कहती, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। रूही थोड़ा सा नर्वस होती है और कहती, शायद मिल भी जाए। लिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देती है और वहाँ उसे किस करना शुरू कर देती है। रूही लिया के इस सडन मूव से थोड़ा शॉक्ड है। थोड़ी देर बाद वो भी उस किस का रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है और ये दोनों बस ऐसे ही उस किस को जो है वो पैशनेटली शेयर करते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों अलग होते हैं और लिया रूही से कहते हैं, आई एम नॉट डन येट। रूही कहते हैं, व्हाट डू यू मीन? डोंट टेल मी कि आज भी तुम बालकनी से रूम के अंदर आने वाली हो। ये बहुत रिस्की है मंकी, अगर तुम्हें कहीं चोट लग गई तो। लिया रूही की बात सुनकर हंसती है और कहती है, तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है। लिया और रूही तो एक हो ही गए हैं, अब इनकी लाइफ में और भी क्या ट्विस्ट आने वाले हैं ये तो आपको आने वाले भाग में ही पता चलेगा। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए। हम मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और आप अपने व्यूज़ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।